Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the most important issues of the day. The first article we are discussing here is about HIV. Second article में मून के साउथ पोल के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल रहेगा मखाना के बारे में. फोर्थ आर्टिकल काशी तमिल संगम के बारे में एंड लास्ट आर्टिकल जर्मनी के बारे में रहेगा. सबसे पहले हम समझते हैं HIV के बारे में. देखिए HIV क्या होता है? ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस. ये एक वायरल डिजीज है जो कि इंपैक्ट करती है इम्यून सिस्टम को. इम्यून सिस्टम में भी CD4 करके एक सेल आते हैं आपके, जो कि टी सेल्स के नाम से जाने जाते हैं. उनको लार्जली ये इंपैक्ट करता है, जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि अदर इन्फेक्शन जैसे टीबी ये इंसान को घेर लेती हैं और इससे पर्सन की डेथ तक हो सकती है. अब ये जो CD4 है ये यूजुअली 500 से लेके 1500 की क्वांटिटी में होती है एक पर्सन के अंदर. बट जैसे ही किसी पर्सन को HIV होती है इसका नंबर कम होने लगता है. अब HIV की ही एडवांस स्टेज को कहा जाता है एड्स यानी एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जहां पर CD4 सेल का जो काउंट है वो 200 से कम हो जाता है. अब यहां पर इसका कोई वैसे तो ट्रीटमेंट है नहीं, बट आर्ट थेरेपी को हम यूज कर सकते हैं ताकि पर्सन की लाइफ को हम एक्सटेंड कर सकें. अब HIV फैलता कैसे है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू. इवन मदर से बच्चे को जो सिरिंज होती है अगर ये ठीक से स्टरलाइज ना की जाए तो इससे भी हो सकता है. एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये हो सकता है. अब इसको टेस्ट करने के लिए वेरियस मेथड्स है, जैसे अलीशा एक मेथड है जिसको हम यूज करते हैं. प्राइमरली इसमें स्लाइवा और ब्लड को यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए. देन ब्लड टेस्ट के थ्रू वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट को किया जाता है ताकि हम कंफर्म कर सके कि पर्सन को HIV है कि नहीं. अलीसा टेस्ट के बाद इसे कंडक्ट किया जाता है. देन थर्ड टेस्ट है आपका PCR टेस्ट. इसके थ्रू भी हम HIV के जेनेटिक मटेरियल को यहां पर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, RNA एंड DNA को. तो ये तीन मेथड्स है जिसके थ्रू एक्चुअल में हम HIV को टेस्ट करते हैं. बट प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जनरली हॉस्पिटल में कंडक्ट किए जाते हैं एंड कई बार इसको टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए अगर पर्सन जाता है तो उसे सोशल स्टिग्मा का एक डर रहता है कि सोसाइटी में लोग क्या सोचेंगे. तो इसी डर को दूर करने के लिए यहां पर इंडिया के दो इंस्टीट्यूट आते हैं. वन इज योर ICMR एंड दूसरा है मिजोरम यूनिवर्सिटी. और इन्होंने अभी एक HIV सेल्फ टेस्टिंग किट को बनाया ताकि जो यंग पॉपुलेशन है मिजोरम की वो फर्स्ट टाइम अपना टेस्ट खुद से कंडक्ट कर सके, ताकि हम इंश्योर कर सके उनकी प्रिवेसी को. अब मिजोरम को ही हम क्यों टारगेट कर रहे हैं? देखिए नेशनल एवरेज से 13 टाइम ज्यादा आपके जो HIV केस है यहां पर प्रेवलेंट है. ऑलमोस्ट 2.73 अडल्ट इन्फेक्शन आपको यहां पे देखने को मिलते हैं. तो दैट्स व्हाई हम फोकस कर रहे हैं यहां पे मिजोरम के ऊपर. अब कई बार ड्रग अब्यूज के कारण भी ये प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिलते हैं एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण भी ये प्रॉब्लम यहां पे ज्यादा प्रेवलेंट है. अब यहां पर इसका ट्रीटमेंट क्या है? वैसे तो HIV को ठीक नहीं किया जा सकता है, बट एक पर्सन की जो HIV से एड्स तक की जर्नी है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है बाय यूजिंग एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, दैट इज ART. अब इसमें आप ये मान के चलें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि HIV पेशेंट को आगे एड्स ना हो या उसको थोड़ा डिले करा जा सके. इसके साथ साथ पोस्ट एक्सपोजर आपके पास एक किट है जिसको आप यूज कर सकते हैं 72 आवर्स के अंदर अगर पॉसिबल कहीं भी एक्सपोजर रहा हो. और प्री एक्सपोजर किट भी आती है आपकी प्रोहेक्सिलिक्स हाइफिलिक्स. अब ये आपके इंडिविजुअल्स उनके लिए है जो खासकर ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर HIV के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. अब प्रिवेंशन का क्या मेथड है? आप सेफ सेक्स को प्रमोट कीजिए. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आप कहीं ना कहीं इस चीज की जागरूकता रखें कि इस तरह के टेस्ट कंडक्ट करें कि पेशेंट जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है या जिससे आया है ब्लड उनको HIV तो नहीं है. आपको पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. मदर से चाइल्ड को प्रिवेंट करने के लिए HIV आप ART को यूज कर सकते हैं. इन एडिशन टू दिस नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम आप रन करें जहां पर प्रिवेंट कर सकते हैं ड्रग यूजर्स के अंदर आप इस तरह की केसेस की प्रेवलेंस को. अभी वैसे तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, बट हम mRNA टेक्नोलॉजी के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इसके लिए वैक्सीन बन सकती है या नहीं. अब डाटा की बात की जाए तो ग्लोबल HIV पेशेंट्स की बात करें तो 39 मिलियन केसेस आपको HIV के देखने को मिलते हैं वर्ल्ड वाइड. एंड इसमें से 25
लाख केसेस आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में देखने को मिलते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो केसेस है आपको मिजोरम में देखने को मिलते हैं। एंड अगर बात की जाए तो ग्लोबल टारगेट है बाय 2030 वी वांट टू अचीव 95% पॉपुलेशन ये जान सके कि उनको HIV है या नहीं। उसके साथ साथ 95% जो डायग्नोसिस हुए हैं जिनको HIV है वो मेडिसिन रिसीव करें। एंड यहां पर 95% केसेस में हम यहां पर वायरल को सप्रेस करने में कामयाब रहे। ये हमारा 95 95 95 टारगेट है। इसके साथ साथ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी हमने रन किया ताकि हम एंड कर सके 2030 तक HIV को एंड HIV इन्फेक्शन को 80% तक हम रिड्यूस कर सके। तो दीज आर द थिंग्स। बट इसके साथ साथ आपको यह भी जानना होगा इस सेल्फ टेस्टिंग का क्या फायदा है। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आर्ट थेरेपी के साथ कि लोग जनरली आर्ट थेरेपी को इसलिए प्रेफर नहीं करते बिकॉज HIV के साथ बहुत सारे सोशल स्टिग्मा है। तो वो स्टिग्मा का फियर आप एड्रेस कर सकते हो। दूसरी चीज फर्स्ट टाइम टेस्टर को हमेशा एक डर लगा रहता है कि भाई कहीं मेरे को HIV तो नहीं है। अब वो खुद से इस चीज को चेक कर सके तो इसको आप प्रमोट कर सकते हो। जैसे 2000 लोगों ने टेस्ट किया था पिछले 6 महीनों में, उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन 80-85% आपके ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसे यूज किया था। एंड अगर यहां पर देखा जाए तो इफेक्टिव लिंकेज देखने को मिलता है ट्रीटमेंट के साथ भी। इसका जो कंफर्म केसेस थे उसमें 85% लोग आज की डेट में आर्ट थेरेपी ले रहे हैं। एंड इन एडिशन टू दिस आप ये मान के चलो कम्युनिटी बेस्ड इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, जहां पर हम कॉलेजेस को कई अदर प्रोग्राम्स के साथ यूथ को अप्रोच कर सके एंड इससे रिलेटेड चीजों के बारे में उन्हें अवेयर कर सके। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड आर्टिकल। इन सेकेंड आर्टिकल वी विल टॉक अबाउट चंद्रयान डाटा। अभी रिसेंटली आपको पता होगा चंद्रयान 3 के डाटा के थ्रू हमने जियोलॉजिकल मैप को क्रिएट कर लिया है किसके, मून के सदर्न पोल के। अब इसमें प्रिमोडियल मैग्मा ओशन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। देखिए जब अपोलो मिशन गया था तब हम ये शक लगा रहे थे, हमारे को यकीन नहीं था, बट यस वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि कहीं ना कहीं मून के ऊपर प्रिमोडियल मैग्मा आपका हो सकता है। बट इस चीज को कहीं ना कहीं कंफर्म किया चंद्रयान 3 ने। अब यहां पर विक्रम लैंडर जो है इसने जो भी पूरा लैंड मास है उसका एक तरह से मैप क्रिएट कर दिया। अब यहां पर आप ये मान के चलो कि इसमें मैपिंग के अंदर जो ये प्रिमोडियल मैग्मा की बात की जा रही है इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने प्रज्ञान रोवर के अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया है। एंड इसने ये कंफर्म किया कि मून के सरफेस के ऊपर कुछ एंशिएंट मोल्टन ओशन हो सकते हैं। अब यहां पर इस पूरे मून की बात की जाए तो आपको रफली 3.7 बिलियन साल पहले यहां पर आपको इसके सरफेस की हिस्ट्री देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ है ऐसे ही जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ मून की अगर बात की जाए तो समवेयर 3.7 बिलियन ईयर तक हम इसको ट्रेस कर पा रहे हैं। देन एडिशन टू दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सदर्न पोल क्योंकि बहुत ज्यादा इरोडेड नहीं है तो यहां पर हमें कई बिलियन साल पहले की भी कॉस्मिक हिस्ट्री जो है उसके बारे में पता लग सकता है। अब साथ के साथ हमारे सामने कुछ चैलेंजेस ये भी हैं कि लूनर लेटर यानी जैसे लूना 2 करके एक मिशन 1959 में भेजा गया था। अब उसके लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स हैं, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंपैक्ट मिशंस को यहां पर भेजा था। तो बहुत ज्यादा यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिब्रीज देखने को मिल रही है। एंड यहां पर एग्जॉस्ट के फ्यूल की वजह से भी कुछ आप ये कह सकते हो कि चीजें चेंज हो सकती हैं। तो एग्जैक्टली सही डाटा मिल पाना थोड़ा उस वजह से चैलेंजिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन पोल्यूशन की वजह से। इन एडिशन टू दिस आपको वाटर वेपर भी यहां पर थोड़े लैंडर इंजन के ऊपर देखने को मिले तो हो सकता है कि भाई उसमें भी कुछ रिपोर्ट के अंदर वो भी कुछ कंटामिनेशन कर सकता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। वैसे इससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। अब मखाना की बात की जाए, फॉक्सनट की बात की जाए तो ये बिहार में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसे सुपर फूड कहा जाता है बिकॉज न्यूट्रिएंट रिच फूड्स में से एक है ये, जो कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल और एसेंशियल न्यूट्रिएंट को अपने अंदर समेटे हुआ है। अब इसे स्नैक्स के तौर पे भी, रिलीजियस ऑफरिंग के टाइम पे भी और आयुर्वेद में भी इसे यूज किया जाता है। और 2022 में इसे जीआई टैग मिला था आपका। अब यहां पर अगर बात कीजिए मखाना की तो प्रोटीन अच्छा खासा मात्रा में आपको मिलता है, मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, साथ के साथ वेट मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छा है क्योंकि लो कैलोरी है, बहुत कम फैट है इसमें। अब
क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है तो स्ट्रेस के ऑक्सीडेटिव के अगेंस्ट ये फाइट करने में हेल्प करता है। शुगर पेशेंट को हेल्प करता है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है। एंड इवन हार्ट की हेल्थ को अच्छा करता है क्योंकि मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे इसमें मिनरल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और ग्लूटेन फ्री है जैसा कि मैंने आपको कहा, तो सुटेबल है जो ग्लूटेन के इनटॉलरेंट लोग हैं उनके लिए भी। एंड डिटॉक्सिफायर है जिससे आप किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो इसमें। तो यहां पर अगर देखा जाए इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्शन इसकी इंडिया में होती है। एंड बिहार इसमें से लीडिंग है क्योंकि इंडिया में भी 85 to 90% प्रोडक्शन सिर्फ बिहार में होती है। एनुअल प्रोडक्शन इंडिया की बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट यस अभी गवर्नमेंट ये कर रही है कि हम एक मखाना बोर्ड को क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हम बूस्ट कर सके मार्केटिंग को, ब्रांडिंग को, और हम इसमें मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर सके, मशीन्स का इंट्रोडक्शन ला सकें। इन एडिशन टू दिस काफी सारे और भी बोर्ड हैं आपके, जैसे टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, रबर बोर्ड, कैशूनट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बट इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप रीड कर लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस किस मिनिस्ट्री के अंडर आते वो पता होना चाहिए। हो सकता है आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ जाए यहां पे। आइए अब बात करते हैं तमिल संगम, काशी तमिल संगम के बारे में। देखिए काशी तमिल संगम की अगर बात करें, आप इसे हिस्टोरिकली कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत पुराना कनेक्शन है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंडर हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, जहां पे हम रिवाइव कर सके कल्चरल एंड स्पिरिचुअल टाई काशी और तमिलनाडु के बीच में। अब इसमें हमारा फोकस ये है कि कैसे कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट कर सके। पहला एडिशन इसका 2022 में हुआ था, एंड अभी के एडिशन में हमारा फोकस ये है कि कैसे आपस में कल्चरल टाइज को प्रमोट कर सके, नॉलेज एक्सचेंज को प्रमोट कर सके, चाहे आर्ट, लिटरेचर, स्पिरिचुअल या टेक्नोलॉजी की बात की जाए। पीपल टू पीपल टाई को हम प्रमोट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इंडिया के कल्चरल यूनिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहते हैं, एंड हम हाईलाइट करना चाहते हैं तमिल के कंट्रीब्यूशन को इंडियन सिविलाइजेशन की हेरिटेज में। अब देखिए यहां पर क्यों हम इस पूरी लाइक काशी तमिल संगम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वेरियस जो सेंट, पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे तमिल के, वो कहीं ना कहीं यहां पर आए थे अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए। तो जैसे अगर आप आदिगुरु शंकराचार्य की बात करें, अप्पर की बात करें, ये सभी लोग यहां पर आए थे। एंड ऑलमोस्ट ये जो रिलेशन है आप हजारों साल पुराना देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि एक मेजर पिलग्रिमेज साइट था तमिल सेंट्स के लिए। एंड 11th सेंचुरी में राजा किंग राजेंद्र चोला वन, इन्होंने यहां पर तमिल मोनेस्ट्री बनाई थी, और तब से अब तक कंटिन्यूस इनकी प्रेजेंस यहां पे देखने को मिलती है। वैसे काशी अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि 3000 साल से ये सिटी कभी भी अबेंडन नहीं की गई है, ये हमेशा कंटिन्यूसली इनहैबिटेड रही है। यहाँ पर स्पिरिचुअल, रिलीजियस और कल्चरल सेंटर रहा है इंडिया का, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एंड यहाँ संस्कृत की लर्निंग, म्यूजिक और आर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है ये एरिया। संत कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक देव जी, ये सभी यहाँ पर आप ये कह सकते हो इस प्लेस से एसोसिएटेड रहे। तो फिलहाल के लिए इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जर्मनी में CDU पार्टी अब विनर घोषित कर दी गई है। मर्ज जो यहाँ के इस पार्टी के हेड हैं, वो आने वाले समय में चांसलर बनेंगे जर्मनी के। तो अपने को जर्मनी के बारे में जानना है। देखिए जर्मनी ये आपकी एक छोटी सी कंट्री है जो आपको यूरोप में देखने को मिलती है। जर्मनी अपना एक पोर्शन खोलता है कहां पर? नॉर्थ सी की तरफ, दूसरा बाल्टिक सी की तरफ। ये आपका ऊपर इसके डेनमार्क आ जाता है। फिर इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, आपको एल्प माउंटेन्स देखने को मिलते हैं यहां पर थोड़ा सदर्न पार्ट के आसपास। फिर साथ के साथ आपको ब्लैक फॉरेस्ट देखने को मिलती है यहां पे, और हर्ज करके एक माउंटेन इसी एरिया में आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पे राइन रिवर है आपकी, ये राइन रिवर है। राइन रिवर आपको याद रखनी है। साथ के साथ एल्बे, डॉनबे एंड विसर रिवर, 4 इंपॉर्टेंट रिवर है जो इस एरिया में से फ्लो करती है। ये एल्बे है, यहां पे आपकी ये राइन रिवर मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ रिवर्स और चीजें हैं जो आपको यहां पे इसके बारे में याद रखनी है। तो जर्मनी किस किस से अपना बॉर्डर शेयर करता है? यहां पर डेनमार्क आ गया, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, पोलैंड। तो इन सब के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहां पर इसके बारे में इतना ही था। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। मैं आपसे विदा चाहूंगा, विवेक शर्मा। धन्यवाद।